और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2021 का रिजल्ट आ गया है। उसके पहले हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि हमारे एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी से ही कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो वहां पर आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये जान लीजिए कि इस बार 2021 में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्या है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपके मिस हो जाती है तो हो सकता है कि आपका एडमिशन भी मिस हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, पहला सबसे ज्यादा देखो, पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र यानी कि इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट इसमें जरूरी कि अगर आप जनरल के अलावा, अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी हैं या एसटी है, तो उसके लिए आपको वहां पर जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो, ये आपको निवास प्रमाण पत्र वहां पर दिखाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसके बारे में ये जरूरी है कि इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप रूरल से आते हो या अर्बन से आते हो। इसलिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जरूरत यानी आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये बात आती है कि ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से। ये दोनों चीजें आपको तहसील से, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में जन सेवा केंद्र जगह जगह पर खोले गए हैं। जन सेवा केंद्र से आप ये सारी चीजें बनवा सकते हो। तकरीबन हफ्ते या 10 दिन का टाइम लगता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आज ही कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप अपने तहसील से जाकर अपने तहसीलदार से ये चीजें आप बनवा सकते हैं। तो पहला हो गया जात प्रमाण पत्र और दूसरा हो गया निवास प्रमाण पत्र। इन दो चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बनवाने में, तो ये दो चीजें मैंने सबसे पहले बता दी। अगली चीज आती है, तीसरी चीज आती है कि आपकी जो क्लास 8 की मार्कशीट, ठीक है, क्लास 8 की मार्कशीट यानी अंक तालिका, क्लास 8 की मार्कशीट अगर आपने नहीं ली है अब तक, या फिर आपके स्कूल में अभी तक नहीं, तो एडमिशन के नोटिफिकेशन आने तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिफिकेशन आने तक आप क्लास 8 की मार्कशीट अपनी कलेक्ट कर लीजिए अपने स्कूल से। ओके। अगली चीज आती है स्कूल से, दूसरी चीज ये आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी ये क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जिसको आप बोलते हो टीसी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। अब ये सर्टिफिकेट यानी ये चीजें आपको कहाँ मिलेगी? ये दोनों चीज आपको मिलेगी आपके स्कूल से। जिस भी स्कूल में पढ़ते हो आप, उस स्कूल में आपको मिल जाएगा। क्लास 8 की मार्कशीट तो आपने एग्जाम तो दिया ही होगा ना, तो उसकी मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, और साथ ही साथ टीसी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, सारी चीजें आपको ओरिजिनल लेके जानी है। अब यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, ये क्या होता है कि जब हम स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं वहां का जो प्रिंसिपल यानी जो भी हेड होता है, वो हमें एक सर्टिफिकेट देता है। और उस सर्टिफिकेट में हमारी सारी चीजें, हमारा नाम, पिता का नाम, हमारी जाति, हमारा एड्रेस, और हमने स्कूल में एडमिशन कब लिया, कब तक पढ़ा, हमारा कैरेक्टर कैसा है यानी हमारा चरित्र कैसा है, सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो इसके बारे में आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज जो आती है वो आता है आपका राशन कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड का मतलब क्या है? राशन कार्ड यानी कि अगर बीपीएल कार्ड धारक है ना, लो पॉवर्टी लेवल, यानी अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो वहां पर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बीपीएल। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको फीस में भी छूट मिलती है, ठीक है, जो वहां पर फीस लगती है। चलो अगली चीज आती है, तो राशन कार्ड सबके पास होगा, राशन कार्ड हो जाएगा। फिर अगली चीज आती है आधार कार्ड, ठीक है, यानी आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आधार कार्ड अभी तक आपका नहीं बना है
तो आधार कार्ड जरूर बनवा लीजिए। आधार कार्ड कहाँ से बनेगा? आधार कार्ड आपका किसी भी आप अपने बैंक के आसपास के जो भी गवर्नमेंट बैंक है उस शाखा में जाकर वहां पर आप पता कर सकते हैं कि किस बैंक में आधार कार्ड बन रहा है। तो आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली चीज आती है कि पांच पांच कम से कम 5 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी आपको फोटो अगर आपके पास और भी हो तो आप लेकर जाइएगा जरूर, और वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी जो छोटी वाली फोटो आती जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, अगर वो आपके पास होगा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नहीं तो 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये 7 चीजें हो गई। अभी 3 चीजें और बाकी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगली चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, फिट फिटनेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा कि आपको कोई यहाँ पर फिटनेस से संबंधित जानकारी इसमें दी होगी, जो कि आपके यहाँ के सीएमओ इसके बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर जो भी आपके हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होंगे वो बनाएंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी इससे क्या होगा कि आप स्कूल में आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इस बात की वहां पर जानकारी देनी होती है। ठीक है, अगली चीज इसी से रिलेटेड है कि जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, शारीरिक रूप से अक्षम है, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र। ठीक है, दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाना, यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, दिव्यांग प्रमाण पत्र वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, और ये चीजें आपको बनवा कर लेके जानी है। ये भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं बनवाया तो वहां पर पता कर लीजिएगा, अपने यहाँ नजदीकी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जो भी सरकारी अस्पताल होगा, चिकित्सालय, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सर्टिफिकेट्स को बनवाने में काफी टाइम लगता है, हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो अभी आपके पास मौका है तो आज ही बनवा लीजिएगा। चलो अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज, ये तो हो गया ना, ये हो गया 8वां पॉइंट और ये हो गया 9वां पॉइंट। और उसके बाद जो 10वीं चीज थी, ठीक है, जो 10वीं चीज थी वो आता है आपका जेएनवी का, यानी जेएनवीएसटी का एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपने पेपर दिया था उस एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट। ये 10 चीजें हैं। इन 10 चीजों को आपके एडमिशन के समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये सारी चीजें। और मैंने इन सब के बारे में बता दिया कि ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, कैसे बनेंगी, ये सब जानकारी भी मिल गई आपको। तो ये सब चीजों के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं कीजिएगा, या कल बन जाएगा या परसों बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो बहुत ही कम लोगों का 661 सीट, ठीक है, 661 सीट, लाखों कैंडिडेट्स में से आप एक हो। तो इतनी इंच को छोड़ने का तो बिल्कुल कोई भी सवाल भी नहीं उठता। और मैं भी ये नहीं चाहता कि कुछ भी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि आपका एडमिशन रद्द हो जाए। तो इससे बचने के लिए आज ही जाकर इन सारी चीजों को, आपने सारी चीजों को नोट कर लिया होगा, या फिर मैं इसकी फोटो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जिनका क्वालिफाई हो गया है वो तो बच्चे मेरे साथ हमेशा बने ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अब तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।